हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आ जाओ देर नहीं है, जल्दी आओ, आ जाओ, अभी बहुत समय है, वरना तो खेल इनका खाली खत्म है। ये भविष्य है अब ओम प्रकाश राजभर का, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो हुआ है, माननीय चौहान जी का जो गठबंधन निशा जी का हुआ है, ये गठबंधन वास्तव में एक रिकॉर्ड बनाएगा। 2000 समझ लो कि 24 का जो है वो एकदम परचम लहराएगा। अब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनेगी। और 2027 में ईश्वर चाहेंगे तो पिछड़े समाज का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था होता है? रोजगार के लिए देखिए सरकार में इन लोगों को जाने दीजिए। हम लोग कार्यकर्ता हैं ना, अपने नेता से भी लड़ेंगे ना। जो लोग कहते हैं कि अपने नेता से जो नहीं लड़ पाया और किसी से नहीं लड़ पाएगा, हम लोग यार तो बनारस में लाठी खा करके जो है तोड़वा करके और उन गरीबों के साथ खड़े हो गए, तो अपना हिस्सा मांगने के लिए अपने नेता से नहीं कहेंगे कि भाई अब आप सरकार में गए हो तो हिस्सा चाहिए, हिस्सा में जो बाकी है सबको दिलाओ। आप अपना एक परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम तुलसीराम राजभर है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश सचिव। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों। एक चाहते हैं हम आप जो है अपना परिचय पहले दे दें। मैं सुनीता राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश महासचिव महिला मोर्चा से। अभी जो है घोसी में उपचुनाव चल रहा है, कैसा माहौल है? बिल्कुल फिट माहौल है, बिल्कुल चकाचक माहौल है, माहौल में कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल सारे कार्यकर्ता हमारे जो है कि प्रचार में मस्त हैं और समाजवादी पार्टी जो है कि समाप्तवादी पार्टी इस घोसी के उपचुनाव में बनने जा रहे हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं तो महिलाओं के बीच में आप गई होंगी, कैसा माहौल था वहाँ? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल रहा है। आज जैसा कि मैं अभी जन चौपाल के जस्ट आ ही रही हूँ और जो है कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। उन्होंने हमें कहा है कि दीदी जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी रहेंगे, राजभर समाज या हर तबके का गरीब समाज उनके साथ रहेगा। अच्छा, अभी जो राजभर समाज है 2 खेमन देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। आप महेंद्र राजभर जी हैं जो सपा को ज्वाइन किए हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, महेंद्र राजभर जी की आप बात कर रहे हैं? वही महेंद्र राजभर जी को समाजवादी पार्टी अभी कुछ दिन पहले शायद अखिलेश यादव जी आए थे और मंच लगा हुआ था और उसमें महेंद्र राजभर जी ऐसे जैसे पीछे की गली से कोई निकलता हो और उनको जो है कि सिक्योरिटी देखता है और उनको ऐसा धक्का दे करके कह देता भाई तुम कौन हो, हट जाओ पीछे। महेंद्र राजभर की ये दिन दशा है। मैं तो शुरू से ही उनसे कहती आ रही हूँ भाई आप जो है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में उनको बड़ा सम्मान मिलता था। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको जो सम्मान दिया है शायद ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में किसी को मिला होगा, बट उनको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनको कैसे धकियाते लतियाते उधर पीछे ढकेल रहे हैं लोग और वो बेचारा जो है कि प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के हैं वो अपनी पत्नी संभाल रहे हैं और वो पीछे भाग रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने लोग कर क्या रहे हैं स्टेज पे। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था तो महेंद्र राजभर जी की तो आप बातें नहीं करिए, वो पता नहीं समाजवादी पार्टी में क्या सोच के गए थे, अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के लिए वहाँ पे गए थे। जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सर्वा काम उनको दे रखी थी करने के लिए, इतने बड़े बड़े चुनाव उनको लड़ाया गया और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा उनके साथ बातचीत करना उठना बैठना सारी चीज़ें होती थी। और सबसे दुखी बात मैं बता रही, दुखद बात है जो मुझे बड़ा दुख हुआ उस वीडियोज़ को देख करके जिसमें ना अखिलेश यादव जी ने उनका एक बार भी मतलब नाम नहीं लिया, कुत्तों बिल्ली वाली भी बात नहीं की कि भाई चलिए एक राजभर जो है कि नेता मेरे पास बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं मैं आपसे बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती है कि राजभर समाज या किसी भी पिछड़े जाति का नेता हमसे ज़्यादा आगे उभर करके आए। ये तो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए तो घोसी में ही खत्म हो गई साहब, कहाँ आप बात कर रहे हैं? आप देखिए ना नजर उठा के, पीडीए है पीडीए चिल्लाओ और यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट है आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी का कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। तो पीडीए तो यहीं पे समाप्त हो गया, खत्म हो गया। पीडीए का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो पीडीए का एक ढोंग है कि हाँ पीडीए नहीं, पीडीए हमने बना करके हम पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर चला है। अगर बात किया जाए अगर पीडीए है उनके पास तो पीडीए कैंडिडेट भी होना चाहिए था, पीडीए के लोगों की बात भी रखनी जानी चाहिए थी। लेकिन पहले ही चुनाव में घोसी के उपचुनाव में उन्होंने पीडीए को बिल्कुल धरातल में जमीन में 7 तले नीचे दबा दिया है और पीडीए का कोई मतलब नहीं है। पीडीए बस घूम गया समाजवादी पार्टी। घोसी में जो उपचुनाव चल रहा है कहीं कहीं देखा जाए जातिगत समीकरण इसमें बहुत जाती है जी, इस पर क्या कहना चाहिए?
बिल्कुल जातीय समीकरण महत्व रखता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे चौहान और राजभर महत्व रखते हैं और कहीं ना कहीं जो है कि जातीय समीकरण आजकल जो है कि साधते हुए चुनाव को लड़ा जाता है और चुनाव जो है कि सिर्फ नेतृत्व लड़ाता भी है। तो कहीं ना कहीं जातीय जो है कि जातीय आंकड़े देख करके चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और कहिए तो पीडीए का जो संस्कार है, जो अभी आपने सवाल किया कि पीडीए की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो पीडीए की जो बात है जो उनका फर्ज हम लोग अदा कर रहे हैं, हमारे सुनिंदे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अदा कर रहे हैं। अब देखिए पीडीए तो वो लेकर के साथ में चल रहा है, कहाँ उन्होंने हमारे साथ दलित है, अल्पसंख्यक भी है और पिछड़ा भी है, सारी चीज़ पीडीए का फर्ज हमने निभाया है और पीडीए वो लोग फूल बचा रहे हैं। तो जातीय समीकरण महत्व रख रहा है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और